जी, मैंने बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, इवन कि मैंने अपने फैमिली तक को छोड़ दिया था इनके पीछे। अच्छा सर, मुझे बताएं कि ज़ाहिर है हमारा मुआशरा इसी तरह का ही है कि जो लड़कियां बांझ होती हैं, जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ठीक है, तो आगे आपने क्या सोचा है, कैसे लाइफ गुजरेगी, किस तरह से गुजारा होगा? जी, देखिए पहले मैं एक दफ़ा लव मैरिज के मतलब इस आ चुकी हूँ, उसका अंजाम देख चुकी हूँ और इस तमाम मामलात को अगर देखते हुए कोई मुझसे शादी करना दोबारा चाहता है, तो मैं अगर मेरा एतमाद जीतेगा, मेरे तमाम हक़ अदा करेगा, तो मैं उसको कुछ औलाद की वजह से भी नई औलाद होती थी, कुछ इसके भी ताने बजते थे, कुछ ये लव मैरिज के भी ताने बजते रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, कहने को और सुनने को ये बहुत अच्छा लगता है कि लड़की और लड़का अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं या शादी करने से पहले उनकी रज़ामंदगी जान लेनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब कोई हमारी बहन या हमारा भाई कोई शादी कर ले अपनी मर्ज़ी से, तो बाद में उनको उस अज़ियत से गुज़रना पड़ता है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरे साथ आज एक ऐसी ही लड़की मौजूद है जिसने अपनी मर्ज़ी से शादी की और बाद में उसको ताने देने शुरू कर दिए कि आपने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, भाग के आई हो, तुम्हारी क्या वैल्यू है। इस तरह के ताने मैंने दे के उसको घर से निकाल दिया गया। ये माजरा क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, मुझे बताइएगा कि क्या माजरा हुआ है, क्यों घर से निकाला गया आपको? जी, हम 4 बहन-भाई थे और मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी मैं। ठीक है। तो मैं पढ़ाई करती थी, मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए थे। हुँ। बहुत मुश्किल से मैट्रिक की मैंने। ठीक है। तो मैंने साइंस में मैट्रिक की और माशाल्लाह एग्ज़ाम में मेरे अच्छे मार्क्स भी आ गए। हुँ। तो मैं हमारी फैमिली में अलाउ नहीं करते कि मैं कहीं जॉब कर सकूँ। तो भूल रहा है? हाँ, सही, सही बोलिए। मेरे माँ-बाप को पसंद नहीं था कि हम लोग अपनी बेटियों को किसी जॉब पे लगवाएँ या तो हमारे हालात आहिस्ता-आहिस्ता बहुत ही ख़राब होते जा रहे थे हुँ। और खाना-पीने का भी थोड़ा मुश्किल होना शुरू हो गई थी, वालिद भी बीमार रहना शुरू हो गए। तो ये सब मामला देखने के बाद हमारे साथ वाली पड़ोसन थी, उन्होंने मेरे वालिदा को बोला कि आप इतने मतलब मुश्किल हालात तो देख रहे हैं, तो आपकी बेटी ने माशाल्लाह अच्छे नंबरों में मैट्रिक किया, आप इसको नर्सिंग का कोर्स क्यों नहीं करवा देती? हुँ। तो मेरी वालिदा ने पहले तो इनकार किया, फिर घर के हालात देखते हुए ना उन्होंने ना 2-3 माह तो पहले चुप रहीं, फिर उन्होंने कहा कि तुम बेटा ऐसा करो, तुम कोर्स कर लो ताकि तुम्हारी पढ़ाई भी आगे कंटिन्यू रहे और तुम नर्सिंग का भी कोर्स कर लोगी, वज़ीफ़ा भी लग जाएगा, चलो हालात भी कुछ बेहतर हो जाएँगे। सही है। उस इस बेस पे मेरी वालिदा ने ना मुझे नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए भेजना शुरू कर दिया। तो मैं बाकायदगी से जाती थी और बाकायदगी से आती थी, मतलब ट्रेनिंग मेरी शुरू हो गई थी, क्लासेस बाकायदा शुरू हो गई थी। तो उसी दौरान ना मेरी क्लासेस शुरू थी, उसके बाद मेरी ड्यूटी लग गई थी। एक हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी लग गई और वहाँ पे मेरे साथ कुछ इस तरह हुआ कि वहाँ पे मैं बाकायदगी से ड्यूटी कर रही थी और मेरे पास एक पेशेंट आए थे, एक्सीडेंट के पेशेंट था, तो उनकी टेक केयर करना था। तो हुँ। वो एक्सीडेंट हुआ था उनके बाबा का, तो साथ उनका बेटा भी था। ठीक है। तो उनके मतलब मैं करती थी, पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, मतलब मेडिसिन मैं अपना देती, अपनी ड्यूटी जो मेरी बनती है वो मैं करती थी। सही है। तो उनके बेटे ने ना आहिस्ता-आहिस्ता मुझ पे मतलब नज़र रखता था, मेडिसिन के बहाने मेरे पास आना और मेरे से बातचीत करता था। तो मुझे भी सही लगता था क्योंकि काफ़ी रिच फैमिली से लगते थे वो सही। और काफ़ी मेंटेन रहता था, ड्रेसिंग सेंस उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो मैंने कहा काफ़ी रिच फैमिली से, मुझे भी यही था कि चल एक कोई नहीं, मैंने भी चल उससे बातचीत करना शुरू कर दिया। तो उनके डॉक्टर के रेफ़रेंस के मुताबिक उनके बाबा ने 10-15 दिन एडमिट रहे। उसके बाद उनका 8-9वाँ दिन था, उन्होंने डिस्चार्ज हो जाना था। तो हम लोग उसने कहा कि मुझे आप अपना नंबर दे दें, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। पहले तो मैं नहीं मानी क्योंकि पता था कि लव मैरिज हमारे घर में अलाउ नहीं है। हाँ। तो मैं इस बात पे नहीं मानी, लेकिन वो उसने काफ़ी कहा कि नहीं मैं मना लूँगा, मैं मना लूँगा। मैंने उनको अपना नंबर दे दिया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमारी फ़ोन पे बात होना शुरू हो गई। बातचीत होती रही, फिर उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे ही शादी करनी है। सही है। मैंने पहले अपनी वालिदा से बात की, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, वो अपने माँ-बाप को लेके आ जाएँ। हुँ। फिर वो लड़के के माँ-बाप जो उनसे हैं वो नहीं मानते थे क्योंकि मैं मिडिल क्लास से थी, तो उनके वालिद भी नहीं मान रहे थे, वालिदा भी नहीं मान रही थी। फिर उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने कहा कि मैंने करवाना ही उधर है, तो फिर उनके उनके कहने के मुताबिक उनके वालिद और वालिदा हमारे घर आए। हुँ।
उन्होंने, हालांकि वो दिल से रजामंद नहीं थे इस शादी में, मजबूरी में किया उन्होंने। मजबूरी में किया। और मेरे भी माँ बाप नहीं खुश थे, वो इस बात से नहीं खुश थे क्योंकि लव मैरिज हमारी फैमिली में अलाउ ही नहीं था, सही। और फिर मैं सबसे बड़ी भी थी, तो फिर इसी वजह से वो भी इतना खुश नहीं थे। तो आपको पता है, जहाँ पे खुशी भी ना हो और बड़ों की दुआएं भी ना हो, तो वहाँ पे रिश्ता ज्यादा देर कायम भी नहीं रह सकता था। सही। तो कुछ ऐसा हुआ कि नकाह नकाह तो हम लोगों ने कर लिया। नकाह हो गया तो उनके उनके माँ बाप ने कहा कि ये हमारे गांव में बड़ी इज्जत है, तुम अपनी पसंद की शादी करके लेके जाओगे तो हमने नहीं रखना, तुम सही। ऐसा करो इसको रेंट पे लेके लैदा रहो। तो उन्होंने मुझे रेंट पे रखा हुआ था 3 माह तक, तो वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। तो उनकी माँ के काफी, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अब उनकी माँ ने कहा ठीक है बेटा तुम ले आओ, मैं अब तुम्हारे अब्बू को मना लूंगी। तो फिर उधर गई 10-15 दिन, तो उन्होंने काफी मतलब मेरे साथ प्यार मोहब्बत से बात करते रहे। फिर उन्होंने ना आहिस्ता आहिस्ता ना ऐसे बात बात पे ताने देना शुरू हो गए। कोई वजह भी नहीं होती थी, बिना वजह ताने देते थे, तुम ऐसे करती हो, तुम भाग के आई हो, ये है वो है, पता नहीं पहले कितने के तुम्हारे अफेयर्स थे, मतलब अजीब टॉर्चर जो करना शुरू कर दिया आपको। ऐसे ऐसे ताने देते थे कि मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो पाता था। और इस हद तक वो टॉर्चर करते थे, अपने अपने बेटे के कान भरते रहते थे, हर टाइम ही उनको मतलब कहते रहते थे तुम्हारी बीवी ऐसे है वैसे है। फिर ऐसे जाहिर है, मैं भी सुबह उठते ताने, रात को सोते वक्त ताने, तो मैंने सोचा किस कि चीज के ताने देते थे वो? कुछ औलाद की वजह से भी नई औलाद होती थी, कुछ इसके भी ताने बजते थे, कुछ ये लव मैरिज के भी ताने बजते रहे। ये कि लव मैरिज को अच्छा नहीं समझा जाता था वहाँ? वहां पर तो ऐसा था जैसे लव लव मैरिज का लफज ऐसा था जैसे तो गाली दे दी जैसे किसी ने? किसी को बहुत गंदी गाली दी जाए। सही। तो उनके, क्योंकि गांव था उनके, वहां पे ना काफी जगीरदार थे और उनकी काफी इज्जत थी ना, तो फिर इसी वजह से कुछ करते थे। और मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे ना इनको सब कुछ छोड़ के चली जाऊंगी, पर ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे खुद ही घर से निकाल दिया। निकालने की वजह ये थी कि आपको बच्चा नहीं हो रहा था? जी, बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन बीच वाली बात तो यही थी कि लव मैरिज थी। दोनों बहाने बन गए, एक तो आपने लव मैरिज की थी और दूसरा को बहाना ये मिल गया कि लड़की बच्चा पैदा नहीं कर सकती, बांझ है, तो इसको निकाल दो हाँ यहाँ से। जी, इसी बेस पे उन्होंने मुझे निकाल दिया। और फिर मैंने अपने दोस्त से रब्ता किया और फिर उसको सारे मामलात बताए, उसने कहा ठीक है तुम आ जाओ, और तुम मतलब अपना जॉब करके तुम लहदा अपना घर कर लेना, कहीं पे सेपरेट मकान ले लेना। तो आपको पता है आजकल का जो हालात है माशरा में, मेरे से तो अफोर्ड ही नहीं हो पा रहा था कि मैं किस तरह करूं, अपना घर किस तरह लूं। मैंने कोशिश बहुत की है, लेकिन अभी तक तो मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, ऊपर से कर्जा मेरे पर इतना ज्यादा चढ़ गया है। अच्छा, सर मुझे ये बताएं कि शादी करने की वजह क्या थी? प्यार था या आपने ये सोचा कि ये मतलब बंदा अमीर है, जागीरदार है, पैसे वाला है, तो चलो मेरे हालात से ही हो जाएंगे, मैं शादी कर लूँगी, जिंदगी सुकून से गुजारूंगी? कुछ प्यार भी था, लेकिन मुझे ये भी था कि शुरू से मैंने बहुत ज्यादा धक्के खाए हैं। शुरू से मिडिल क्लास फैमिली में बड़ी गुर्बत देखी, तो मैंने सोचा कि चलो जिंदगी सुकून से गुजर जिंदगी जाएगी। मेरी बेहतर हो जाएगी। सही। तो लेकिन मेरी ये सारी सोच गलत थी। अच्छा, जब आपको घर से निकाला गया उस वक्त आपने अपने शोहर को नहीं बोला कि आपने मुझसे लव मैरिज की थी, आपने मुझसे प्यार मोहब्बत के वादे किए थे, तो क्यों निकाला जा रहा मुझे घर से? शोहर के सामने ही था सब कुछ हो रहा जो भी, हम्म। लेकिन उनको भी यही था, जाहिर है उनको भी औलाद चाहिए थी, तो उन्होंने भी कोई नहीं इस पे एक्शन नहीं लिया। फिर जाहिर है जब शोहर का भी साथ नहीं रहा, तो फिर तो मेरा अलग मैंने इसलिए इख्तियार की। यानी कि आपने प्यार मोहब्बत में आके गाँव की जिंदगी भी एक्सेप्ट कर ली थी, सारा कुछ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार थी आप वहाँ? हाँ जी, मैंने बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ किया, इवन कि मैंने अपने फैमिली तक को छोड़ दिया था इनके पीछे। अच्छा, वहां से फिर आपने अपनी दोस्त से रब्ता किया और उसके पास आ गई? हाँ जी, मैं इस वक्त अपने दोस्त के यहाँ पे ही हूँ। तो अब अपने घर क्यों नहीं गई हैं? क्योंकि आपने तो ज़ाहिर है शादी की थी, निकाह किया था, आपके घर वाले राजी थे आपकी शादी में? राजी नहीं थे, बहुत ज़्यादा उनको फोर्स किया था, तो उन्होंने नकाह तक मेरे पास रहे। तो उसके बाद मेरे राब्ता वगैरह सब कुछ बंद हो गया था, क्योंकि वो लव मैरिज को पसंद ही नहीं करते थे। उन्होंने कहा ठीक है, हमारा मरना जीना तुम्हारे साथ खत्म। ठीक हो गया। अच्छा, अभी मुझे बताएं कि अभी दोबारा से कोर्स शुरू कर दिया आपने या नहीं किया अभी? कोर्स मैं किस तरह शुरू कर सकती थी, खाना पीना बहुत मुश्किल हुआ है, मैं किसी के सहारे पे मैं कैसे कोर्स कर सकती हूँ आगे। ठीक है, अभी आप क्या चाहती हैं? अभी आप दोबारा कोर्स करना चाहती हैं अपना? मैं कोशिश तो यही है कि मैं थोड़ी कोर्स कर लूँ और आगे मजीद थोड़ा स्टैंड हो जाऊँ, ताकि मैं अपने लिए अब कुछ करना चाहती हूँ कि मैं अपना घर ले लूँ रेंट पे और थोड़ा सा स्टैंड हो जाऊँ। अच्छा सर, मुझे बताएं कि ज़ाहिर है हमारा मुआशरा इसी तरह का ही है
कि जो लड़कियां बांझ होती हैं, जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ठीक है, तो आगे आपने क्या सोचा है, कैसे लाइफ गुजरेगी, किस तरह से गुजारा होगा? अभी तक तो मेरे ज़हन में कुछ नहीं, क्योंकि मैं परेशान ही इस तरह हूँ और हालात ही कुछ इस तरह के, मैं कुछ नहीं बता सकती। अच्छा, मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहले से शादीशुदा होते हैं। ठीक है, जी। कुछ लोग यही चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी लड़की ही मिल जाए जो मतलब बांझ हो, जो बच्चा पैदा ना कर सकती हो। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे पहले होते हैं तो वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा शख्स आपको मिल जाए, दोनों में से ही, जो आपसे कहे जी मैं आपका सहारा बनूंगा, आपको शादी करूंगा आपसे, तो आप क्या ख्याल है आपका, एग्री है? जी, देखिए, पहले मैं एक दफ़ा लव मैरिज के मतलब इस आ चुकी हूँ, उसका अंजाम देख चुकी हूँ। और इस तमाम मामलात को अगर देखते हुए कोई मुझसे शादी करना दोबारा चाहता है, तो मैं, अगर मेरा एतमाद जीतेगा, मेरे तमाम हक अदा करेगा, तो मैं उस ज़ाहिर जिसने आपके साथ शादी करनी है वो आपकी ज़रूरियात को पूरा करेगा तो फिर ही आपको बोलेगा ना कि मैं आपसे शादी करूंगा। जी, पहले मैं उसको देखूंगी, मेरा एतमाद मैं पहले उस पे बनेगा, तो फिर मैं उससे शादी। ये शादी करने के लिए एग्री हैं? हाँ जी, मैं शादी, ज़ाहिर है इतनी लंबी उम्र है, मैंने शादी तो करनी है, अभी मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि जो कोर्स आप कर रही हैं नर्सिंग का, इसमें आपको एडमिशन के लिए और जो भी ज़रूरियात वगैरह हैं, कितने पैसे की ज़रूरत है अभी? 80,000 तक तो है इसका एडमिशन का। ठीक है। तो अगर वो मेरे पास हो तो मैं एडमिशन दोबारा ले सकती हूँ। ये तो एडमिशन का हो गया, बकाया खाना पीना भी है, ज़ाहिर है खाना आने जाने का रेंट शेंट भी लगेगा खाना आपका। पीना, रिहाइश प्रॉपर, क्योंकि ये भी रेंट पे, और मुझे अच्छा नहीं लगता ना किसी के घर पे रहना, और बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। यानी कि 80,000 आपको चाहिए जिसमें आपका एडमिशन वगैरह हो जाए, और महीने का कोई 20-25 हज़ार हो तो गुजारा हो जाएगा आपका, हाँ जी, खाने क्योंकि पीने का और रेंट शेंट मिला के सारा कुछ? हाँ जी, 30-35 हज़ार तक हो जाएगा, क्योंकि तीस रेंट पैंतीस हज़ार तक हो जाएगा। रेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। चलें, जी नाज़रीन, अभी आपने शहर की सारी गुफ्तगू सुनी है। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि हमारा मुआशरा जो है वो इसी तरह का ही है। अगर कोई लव मैरिज कर ले या किसी भी तरीके से अपनी पसंद ज़ाहिर कर दे, तो उनके साथ फिर इसी तरह के मामला होते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि जितने भी मुखय्यर हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं, इसकी लाज़मी हेल्प कीजिएगा। ये बच्ची बेचारी जो है दोबारा से अपना वो नर्सिंग का कोर्स करना चाहती है, और मंथली अखराजात जो है वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि ज़ाहिर है अभी एडमिशन होगा, इस पर थोड़ी स्टडी होगी, तो उसके बाद 3-4-5-6 महीने के बाद जाके जॉब लगेगी, तो फिर कहीं जाके वो अपने आप को मैनेज कर सकेगी। अगर कोई भाई, कोई बहन 5-6 महीने का इसका खर्चा उठा सकता है, तो इनसे रब्ता कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।